नमस्कार बच्चों। आज हम किडनीज और यूरिनोजेनिटल डक्ट्स किस किस प्रकार के होते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। कैसे लोअर वर्टिब्रेट से लेके हायर वर्टिब्रेट से तक इनका डिफ्रेंसिएशन हुआ है ये हम देखेंगे। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप का नेफ्रॉन होता है दैट इज़ कॉल्ड दी आर्ची नेफ्रोज। इसको हम प्रिमिटिव डक्ट भी कह सकते हैं, प्रिमिटिव किडनी भी कह सकते हैं एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स का। ठीक है, इसको आर्ची नेफ्रोज या होलो नेफ्रोज के नाम से जाना जाता है। जो कि ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, मतलब एक इमेजिनेशन में है कि इस तरह की किडनी शायद पाई जाती होगी और भी ज़्यादा एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स में। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ प्लान। ठीक है, तो इसको प्रिमिटिव किडनी भी कहते हैं, एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स में पाई जाती होगी, इससे सोचकर एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसको आर्ची नेफ्रोज या होलो नेफ्रोज भी कह सकते हैं। द पेयर्ड आर्ची नेफ्रोज आर कंसिडर्ड, जो पेयर्ड आर्ची नेफ्रोज हैं दे आर कंसिडर्ड दी, ये देखिए ये आर्ची नेफ्रोज का स्ट्रक्चर है। दे आर कंसिडर्ड टू हैव रन थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द सीलोम, पूरे सीलोम के लेंथ तक ये रन करते थे और सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स थे इसमें। अब आप देखिए ये यहाँ से पूरे सीलोम में रन कर रहे हैं एंड दे हैव सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स। दीज आर द ट्यूब्यूल्स यू कैन सी, जो कि एक सिलेंड्रिकल उसके अंदर है, ये सारे ट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हो, देखो ये ग्लोमेरुलस है जिसमें कैप्सूल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक ग्लोमेरुलर है, एक ग्लोमेरुलर किडनी कहलाएगी ये। ठीक है, और ये नेफ्रोस्टोम है। तो यहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स जो हैं इससे अलग अलग हो गए हैं, मीन्स दे आर नॉट एसोसिएटेड विद ईच अदर। नेफ्रोस्टोम जो है वो एक अलग स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुला उसके जस्ट पास में जो खुल रहा है वो है। ठीक है, और ये सारे के सारे ट्यूब्यूल्स कनेक्ट होकर आर्ची नेफ्रोज डक्ट में खुल रहे हैं, जो बाद में क्लोका में खुल रहा है। तो सबसे पहली बात तो क्या है आर्ची नेफ्रोज की, कि ये जो हैं ये बहुत प्रिमिटिव टाइप की किडनी मानी जाती है। ये एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स में पाई जाती थी। इसको होलो नेफ्रोज भी कहते हैं। होलो नेफ्रोज इसलिए कहते हैं क्योंकि एंटायर लेंथ ऑफ सीलोम से ये रन करता है। और दूसरी बात क्या है कि ये सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स थे। ठीक है, हर ट्यूब्यूल यहाँ पर कैसा है, दैट ओपन सेपरेटली इनटू सीलोम बाय अ नेफ्रोस्टोम। हर ट्यूब्यूल अलग अलग खुल रहा है। देखिए नेफ्रोस्टोम से हर ट्यूब्यूल अलग अलग खुल रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आपको एक कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर में या कैप्सूल में दिख रहे हैं, दे आर दी ट्यूब्यूल्स विच आर ओपनिंग सेपरेटली। These all tubules are separately opening into the nephrostome, into the coelom by a nephrostome. ये नेफ्रोस्टोम है। ठीक है, इसका जो माउथ है, हर पेरिटोनियल फनल जो है उसके पास एक ग्लोमेरुलस है, ये देखिए, विच वॉज नॉट इनक्लोज इन द बोमेंस कैप्सूल। ये जो ग्लोमेरुलस है दैट इज़ नॉट इनक्लोज इन द बोमेंस कैप्सूल, तो ये एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ये इनकैप्सुलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये है एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस। जब ये कैप्सुलेटेड होता तो ये इंटरनल ग्लोमेरुलस कहलाता। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि ईच ट्यूब्यूल ओपन सेपरेटली इनटू द सीलोम बाय नेफ्रोस्टोम। नियर ईच पेरिटोनियल फनल वाज अ ग्लोमेरुलस। एक ग्लोमेरुलस है हर पेरिटोनियल फनल के पास, विच इज नॉट इनक्लोज्ड इन द बोमेंस कैप्सूल, देयरफॉर इट इज एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस। ऑल द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है किडनी के, दे ओपन इनटू अ कॉमन आर्चीनेफ्रिक डक्ट। ये जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं आप देखो एक कॉमन आर्चीनेफ्रिक डक्ट में खुल रहे हैं, जो कि बाद में क्लोका में पूरा का पूरा एम्प्टी हो रहा है एट द पोस्टीरियर एंड। ये जो आर्ची नेफ्रोज है आज जो है ये सिर्फ लावल मिक्जीन में पाया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि मिक्जीन में भी ये लावल स्टेज में पाया जाता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि कितनी प्रिमिटिव टाइप ऑफ किडनी ये हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दी प्रोनेफ्रोज। ये आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। प्रोनेफ्रोज जो है, यहाँ पे क्या होता है, इन दी एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, सभी वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रियोज हैं, जो फर्स्ट यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब प्रोनेफ्रोज का एक बार अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो अपन को आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये नेफ्रोस्टोम हैं जो अंदर की तरफ खुले हुए हैं, ये इसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ, वुमेन्स कैप्सूल के साथ। सो ग्लोमेरुलस जो है यहाँ पे इनकैप्सुलेटेड है, तो ये इंटरनल ग्लोमेरुलाई है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। और इस वुमेन्स कैप्सूल में ही नेफ्रोस्टोम्स दिख रहे हैं आपको, ये प्रोनेफ्रिक चैम्बर कहलाता है। और ये जहाँ से जो नेफ्रोस्टोम के अंदर से जो डक्ट खुल रहा है दैट इज कॉल्ड द प्रोनेफ्रिक डक्ट। और लेटर ऑन दिस प्रोनेफ्रिक डक्ट जो है दैट ओपन्स इनटू द मेन डक्ट। ओके, तो ये इसका एक जनरल स्ट्रक्चर था। अब हम इसको देख लेते हैं। एम्ब्रियोज जो हैं वर्टिब्रेट्स के
फर्स्ट यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अराइज फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ द नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म। पहले जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं दे अराइज फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ द नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म। ये मैंने आपको बताया ही था कि नेफ्रोस्टोम अराइज फ्रॉम द मीजोडर्मल पार्ट। अब बिकॉज दीज ट्यूब्यूल्स आर फर्स्ट टू अपीयर एंड दे आर एंटीरियरली लोकेटेड, क्योंकि ये सबसे पहले अपीयर होते हैं एंड दे आर एंटीरियरली लोकेटेड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हम इनको क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर द फर्स्ट टू अपीयर। प्रोनेफ्रोस जो है इस तरह की किडनीज जो हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड द हेड किडनीज एज दे आर सिचुएटेड एंटीरियरली। बिकॉज ये एंटीरियर पोर्शन पे सिचुएटेड है इसलिए इनको हम हेड किडनीज कहते हैं। वहाँ पे हमने उनको क्या कहा था? होलोनेफ्रोस, बिकॉज ये पूरे सीलोम को वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रोनेफ्रिक किडनीज को हेड किडनीज भी कहा जाता है बिकॉज दे आर सिचुएटेड एंटीरियरली बिहाइंड दी हेड। नंबर ऑफ प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ज़्यादातर कम ही होते हैं, दे आर नेवर लार्ज। और एज हमने पहले पढ़ा था कि जो डिफ्रेंसिएशन है नेफ्रॉन्स का दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द नंबर और द कॉम्प्लेक्सिटी और द अरेंजमेंट। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स जो है वो कम होता है, इट इज़ नॉट वेरी लार्ज इन नंबर। एक प्रोनेफ्रिक जो ट्यूब्यूल है या प्रोनेफ्रोज है दैट कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज अबाउट 1 to 13 ट्यूब्यूल्स। 1 to 13 ट्यूब्यूल्स का एक प्रोनेफ्रोज होता है टोटल। ये प्रोनेफ्रिक किडनी है। अब आप देख लो यहाँ पे 3 ट्यूब्यूल्स हैं, सो दैट इज मेड अप ऑफ 1 to 13 ट्यूब्यूल्स। देर आर 3 ट्यूब्यूल्स इन दी फ्रॉग एम्ब्रियो। अगर हम फ्रॉग एम्ब्रियो की बात करें, जैसा ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, यहाँ पे 3 ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे होंगे। 7 ह्यूमन एम्ब्रियो में होते हैं, 12 चिक एम्ब्रियो में होते हैं। ओके, सो ईच प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल ओपन इनटू द सीलोम बाय द नेफ्रोस्टोम। अब आप ये देख सकते हैं ये जो प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल आपको दिख रहा है दैट इज, जिसको हम प्रोनेफ्रिक डक्ट कह रहे हैं, दैट इज ओपनिंग बाय द नेफ्रोस्टोम इनटू द सीलोम। ओके, हमने इसमें क्या देखा? सबसे पहली बात, क्योंकि ये बिल्कुल हेड की तरफ होते हैं, एंटीरियर पार्ट पर होते हैं, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज हेड किडनीज। प्रोनेफ्रोज जो हैं दे आर लेस इन नंबर। दूसरी बात, 1 to 13 ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। प्रोनेफ्रोज कंसिस्ट दैट इज सेगमेंटली अरेंज, 1 to 13 ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें। 3 ट्यूब्यूल्स फ्रॉग एम्ब्रियो में होते हैं, 7 ह्यूमन एम्ब्रियो में होते हैं और 12 जो हैं दे आर फाउंड इन द चिक एम्ब्रियो। हर प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल जो है दैट ओपन्स इनटू दी सीलोम। सीलोम में कहाँ से खुलता है ये? दैट इज बाय द नेफ्रोस्टोम। हर ट्यूब्यूल के पास नियर ईच ट्यूब्यूल लाइज अ ग्लोमेरुलस। देखिए अब आप यहाँ पे अब आप देख सकते हैं देयर इज अ ग्लोमेरुलस विच इज लाइंग नियर दी ट्यूब्यूल, बट बोमेंस कैप्सूल एब्सेंट है। जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बोमेंस कैप्सूल का जैसा समझ रहे थे ना, दैट इज़ नॉट एक्चुअली बोमेंस कैप्सूल, इट इज़ अ सीलोम। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ग्लोमेरुलाई है ये एक्सटर्नल हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये इंटरनल है बट इट इज़ नॉट इंटरनल। इट इज़ लुकिंग एज इफ इट इज़ इंटरनल बट इट इज़ नॉट इंटरनल। हेयर ऑल्सो द ग्लोमेरुलाई इज एक्सटर्नल बिकॉज इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ एनी काइंड ऑफ कैप्सूल और दी इनकैप्सुलेटेड नहीं है। तो हर ट्यूब्यूल जो है दैट इज लाइंग नियर अ ग्लोमेरुलस बट बोमेंस कैप्सूल इज एब्सेंट। कुछ प्रोनेफ्रोज में ग्लोमेरुलाई जो है दैट इज सराउंडेड विद बोमेंस कैप्सूल, कुछ प्रोनेफ्रोज में पाए जाते हैं और जहाँ पर ये बोमेंस कैप्सूल से सराउंडेड होते हैं दे आर कॉल्ड प्रो इंटरनल ग्लोमेरुलाई। कुछ समय समटाइम्स सेवरल ग्लोमेरुलाई यूनाइट टू फॉर्म लार्ज ग्लोमस एंड अ लार्ज कैविटी द प्रोनेफ्रिक चैम्बर। कई बार कुछ ग्लोमेरुलाई जो हैं ये यूनाइट हो जाते हैं टू फॉर्म लार्ज ग्लोमस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक लार्ज कैविटी भी बन जाती है जिस इज कॉल्ड द प्रोनेफ्रिक चैम्बर विच सराउंड्स द ग्लोमस, जो कि हम अभी बोमेंस कैप्सूल समझ रहे थे। ठीक है, ऑल ट्यूब्यूल्स ऑफ द प्रोनेफ्रोज, सभी ट्यूब्यूल्स प्रोनेफ्रोज के जो हैं दे ओपन इनटू अ कॉमन प्रोनेफ्रिक डक्ट। दिस इज द प्रोनेफ्रिक डक्ट जिसमें ये सारे के सारे खुल रहे हैं, विच रन्स बैकवर्ड्स टू एंटर द एम्ब्रियोनिक क्लोका। Now this is the common pronephric duct, जो सीधा आपको लंबी लाइन दिख रही है दैट इज द कॉमन प्रोनेफ्रिक डक्ट, और ये जो छोटे छोटे डक्ट्स दिख रहे हैं दे आर इंडिविजुअल प्रोनेफ्रिक डक्ट्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर नो इनकैप्सुलेटिंग टिश्यू like tunica fibrosa of human kidney surrounds and unifies the pronephric tubules into a definite organ. So this is basically the प्रोनेफ्रोज के बारे में ये हम कह सकते हैं कि कोई इनकैप्सुलेटिंग टिश्यू नहीं होता ट्यूनिका फाइब्रोसा की तरह। प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स और प्रोनेफ्रिक ग्लोमेरुलाई जो हैं ये टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स हैं जो बाद में वैनिश हो जाएंगे।
जैसे ही डेवलप होगा एम्ब्रियो दे विल वैनिश। और दे आर फंक्शनल किडनीज। ये किसकी फंक्शनल किडनीज हैं? एना एमनियोट्स के एम्ब्रियोज की। एमनियोट्स में दे डिजेनरेट सून आफ्टर देयर फॉर्मेशन। एमनियोट्स में दे डिजेनरेट सून आफ्टर देयर फॉर्मेशन, जैसे ही बनते हैं वैसे ही डिजेनरेट हो जाते हैं। तो दे आर द किडनीज ऑफ एना एमनियोट्स, दैट टू एम्ब्रियोनिक एना एमनियोट्स। द प्रोनेफ्रिक डक्ट डज नॉट रिग्रेस। कुछ साइक्लोस्टोम्स और टेलियोस्ट्स में जो प्रोनेफ्रिक डक्ट है या जो प्रोनेफ्रोज है, दे आर रिटेन थ्रू आउट दी लाइफ। हमने देखा था आर्ची नेफ्रोज या जो बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप ऑफ किडनी है, दैट इज फाउंड इन द लावल स्टेजेस ऑफ मिक्सीन। बट कुछ मिक्सीन्स में और टेलियोस्ट्स में जो प्रोनेफ्रोज हैं, दे आर रिटेन थ्रू आउट life. So this is about the pronephric kidney. Okay.